दोस्तों, बॉलीवुड में यूं तो कई स्टार्स हैं जिनके अकड़ के अंदाज के किस्सों का जिक्र होता रहता है, लेकिन पुलिसिया रॉब जैसा अंदाज सिर्फ एक एक्टर का था। वो नाम है राजकुमार। राजकुमार साहब ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम भी किया। एक्टर बनने से पहले वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और इसीलिए वो रॉब उनके स्वभाव में दिखाई देता था। मामूली बातों पर गुस्सा हो जाना और अपने मन मुताबिक काम करना इस एक्टर की पहचान थी। उन्होंने अपनी शर्तों पर बॉलीवुड में काम किया और मनमौजी अंदाज के कारण सुर्खियों में रहे। राजकुमार इतने मनमौजी थे कि वह मामूली बातों पर कई फिल्मों को भी ठुकरा देते थे। लोगों को पर्दे पर उनका अलहदा अंदाज पसंद नहीं आता था, लेकिन दूसरे स्टार्स उनके साथ काम करने से कतराते थे। मेकर्स मानते थे कि उनका होना फिल्म के हिट होने की गारंटी है, लेकिन कई बार फिल्में फ्लॉप हुई। इसके बावजूद भी उनकी अकड़ कम नहीं हुई। जब किसी स्टार की फिल्में सफल होती हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। एक्टर्स अपनी फीस में भी इजाफा कर लेते हैं, लेकिन राजकुमार एक ऐसे एक्टर थे जो हर फिल्म के बाद अपनी फीस में बढ़ोतरी कर लेते थे, फिर फिल्म चले या ना चले। क्या था राजकुमार साहब का उसूल, आइए आपको बताते हैं। हिंदी सिनेमा के बेहद घमंडी और मुफट कलाकारों में से एक राजकुमार ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। दर्शक जिनकी अदाकारी के फैन थे, मेकर्स उन्हें फिल्मों में इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि दर्शक उनके डायलॉग्स डिलीवरी को पसंद करते थे। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को हुआ था। उनका असल नाम कुलभूषण पंडित था और फिल्मी दुनिया में वे राजकुमार के नाम से पहचाने जाते थे। 40 के दशक में वो मुंबई शिफ्ट हुए थे और यहाँ मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी कर ली थी। उनकी चाल ढाल और व्यवहार को देखते हुए उनके दोस्त ने उन्हें फिल्मों में जाने की सलाह दी। साल 1952 में फिल्म रंगीली के जरिए राजकुमार ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्में की, लेकिन सोहराब मोदी की फिल्म नौशेर बाने आदिल से उन्हें पहचान मिली। 1957 में उन्हें फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति का किरदार मिला और यह फिल्म उनके कैरियर के लिए काफ़ी खास साबित हुई। राजकुमार ने धीरे धीरे अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने पैगाम, उजाला, दिल अपना प्रीत पराई, दिल एक मंदिर, घराना, काजल, हमराज, नीलकमल, बुलंदी, कुदरत जैसी फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बना ली। इसके अलावा सौदागर, तिरंगा जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने 90 के दशक में भी खूब नाम कमाया। राजकुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि हर फिल्म के बाद वो करीब ₹1,00,000 अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। उनका कहना था कि भले फिल्म चले या ना चले, फीस तो बढ़ेगी। उनकी यह बात सुनकर हर फिल्म मेकर्स हैरान रह जाया करते थे। राजकुमार ने बताया था कि जब मैं हर फिल्म के बाद फीस बढ़ा दिया करता था तो मेकर्स पूछते थे कि फला फिल्म तो चली ही नहीं, फिर फीस कैसे बढ़ा दें। तब राजकुमार कहते थे, फिल्म फ्लॉप हुई है, मैं नहीं जानी, फीस तो बढ़ेगी। राजकुमार के कॉन्फिडेंस भरे ऐसे जवाब सुनकर मेकर्स को उनको लाने के लिए फीस बढ़ाकर कास्ट करना पड़ता था। राजकुमार के डायलॉग फिल्मों में ही नहीं बल्कि निजी जीवन में भी मशहूर थे। वह असल जिंदगी में भी अपने खास अंदाज के साथ ही बातचीत करते थे। राजकुमार का निधन 1926 में कैंसर के कारण हुआ था। जब वो इस बीमारी से पीड़ित थे तब भी वह जिंदा दिली के साथ जीते थे। कैंसर होने की बात पर भी राजकुमार ने जवाब दिया था कि हमें भला और कौन सा रोग हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के एक जिंदा दिल, बेबाक और महान अभिनेता राजकुमार के जीवन से जुड़ा किस्सा। मिलते हैं फिर एक फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।